हेलो दोस्तों, आप सभी का रिम्पैक स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम मैपिंग की सेकंड क्लास देखेंगे, जिसमें नॉर्थ अमेरिका के जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स यानी कि जल संधियाँ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य करें। और दोस्तों, एक जैसा भी आपके अनुसार आप कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करें वीडियो के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जल संधि होती क्या है। जल संधि यानी जल की संधि, यानी कि जो अगर कोई क्षेत्र है, देखिए ये भूमि है, ठीक है, ये बाकी एरिया क्या है, ये जल है। तो एक बीच ऐसे अगर लाइन खींच देते हैं तो ये मान लीजिए एक संधि बना दी मैंने, जल की संधि। यानी कि जल की जो संधि होती है ये दो जल को आपस में जोड़ती है। ये दो जलों को क्या कर रही है, आपस में जोड़ रही है। इन दो जलों को क्या कर रही है, जोड़ रही है। और दो भूमि के जो क्षेत्र होते हैं उनको क्या होती है, जल संधि अलग करती है। तो ध्यान रहना चाहिए कि भूमि के क्षेत्र को अलग करती है, दो जलों के क्षेत्र को जोड़ती है। तो इन्हीं को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इन्हीं से क्वेश्चन, यहाँ से अगर क्वेश्चन जल संधि से आपसे पूछा जाएगा तो सेम एज इट इज यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन किससे अलग करता है, कौन किसको जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हुए हैं, देखिए 11 मैंने नाम लिखे हुए हैं, यानी 11 जल संधियाँ हैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला है देखिए डेविस जल संधि, हडसन जल संधि, बेलीज, फ्लोरिडा, युकाटान, विंडवर्ड, मोना पैसेज, जमैका चैनल, पनामा, जुआन डी फ्यूगा, बेरिंग जल संधि। इन सभी को मैंने देखिए मैप में जिस नंबर पे है उसी नंबर में मैंने दर्शाया हुआ। देखिए 1, देखिए हडसन हो गया, देखिए बेलीज हो गया, फ्लोरिडा हो गया, युकाटान हो गया, और ये देखिए नंबर 6 पे विंडवर्ड पैसेज है, 7 पे मोना पैसेज है, 8 पे जमैका है, नीचे 9 है, ये पनामा है। यहाँ पर देख रहे हैं 10 नंबर जुआन डी फ्यूगो, ऊपर एकदम क्या है, बेरिंग जल संधि है। नंबर 1 को हम देखते हैं डेविस जल संधि। तो मैंने डेविस नाम है डेविस जल संधि, तो मैंने बोला जल संधि होती है दो भूमि के क्षेत्र को अलग करती है। तो नंबर 1 ये है, ये डेविस जल संधि है। तो देखिए एक भूमि का क्षेत्र एक ग्रीनलैंड है और एक यहाँ पर एक द्वीप है, इसको बोलते हैं बेफिन द्वीप। क्या बोलते हैं, बेफिन। यानी बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से क्या करती है, डेविस जल संधि अलग करती है। किससे, बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से कौन अलग करता है, वो डेविस जल संधि। और ये डेविस जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है, तो एक यहाँ पे जल क्षेत्र है, एक यहाँ पे है। तो ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं बेफिन की खाड़ी, जो नीचे वाला ये पूरा एरिया को हम इसको लेब्राडोर सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेब्राडोर सी। तो डेविस जल संधि लेब्राडोर सी को बेफिन की खाड़ी से क्या करती है, जोड़ती है। ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करती है, ठीक है, याद रहेगा। नंबर 2 चलते हैं हडसन। हडसन देख लीजिए कहाँ पर, ये देख लीजिए, ये है क्या है, हडसन है, ठीक है। तो एक ये क्षेत्र हो गया और एक ये कोने वाला क्षेत्र हो गया। इन दोनों क्षेत्रों को क्या करती है, आपस में अलग कर रही है। तो ऊपर वाला पता ही है आपको, बेफिन द्वीप है। क्या है वो, बेफिन द्वीप है। लेकिन किससे अलग करिए, नीचे क्या है, जो नीचे कोना वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं उंगावा प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा उसको, ये उंगावा प्रायद्वीप। यानी उंगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से क्या होता है, अलग करता है। अब किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ रहा है, देखिए ये अंदर है, ये हडसन की खाड़ी है, और यहाँ पे मैंने बताया लेब्राडोर सी। हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से क्या करती है, जोड़ती है। उंगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से क्या करती है, अलग करती है। ये आपने समझ लिया। बेलीज जल संधि, इस वीडियो को आप रिपीट करें, 1-2 बार रिपीट करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आप पहली बार अगर इस वीडियो को कोई भी मतलब ये पूरा मैपिंग आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको आपको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जल्दी देखते हैं बेलीज। नंबर 3 क्या है, बेलीज। देख लीजिए बेलीज कहाँ है, ये है,
बेलीज है। देखिए एक जल क्षेत्र यहाँ पर, एक जल क्षेत्र यहाँ पर, एक भूमि का क्षेत्र दो यहाँ, तो इन दो जल क्षेत्रों क्या करेगी, जोड़ेगी। जल संधि क्या होती है, जोड़ती है। तो मैंने यहाँ बताया लैब्राडोर सी है। तो इसके ये जो नीचे वाला एरिया है इसको बोलते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। क्या बोलते हैं, सेंट लॉरेंस की खाड़ी लैब्राडोर सी से क्या होती है, जुड़ती है। इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड को किससे, कनाडा से क्या करती है, अलग करती है। ये पूरा एरिया क्या है, ये वाला, ये कनाडा है। तो ठीक है, आपने समझ लिया। अब देख लेते हैं फ्लोरिडा। चौथे नंबर पे क्या है, फ्लोरिडा। ये क्या है, फ्लोरिडा है। तो ये फ्लोरिडा द्वीप है। और ये क्या है, ये क्यूबा है। फ्लोरिडा को क्यूबा से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। किससे, फ्लोरिडा को क्यूबा से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। जोड़ किसको रहा है, मेक्सिको की खाड़ी। ये वाला जो हिस्सा है, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मेक्सिको की खाड़ी। और ये वाला हिस्सा है इसको नॉर्थ अटलांटिक महासागर बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर को मेक्सिको की खाड़ी से क्या करे, जोड़ती है। अलग किससे करे, फ्लोरिडा को क्यूबा से। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 5 क्या है, युकाटान चैनल। तो ये क्या है आपका, युकाटान चैनल। तो वही मेक्सिको की खाड़ी को नीचे देखिए, नीचे है कैरिबियन सागर। ये नीचे वाला पूरा ये क्या है, कैरिबियन सागर है। और यहाँ पर आपको पता था मेक्सिको की खाड़ी है। तो मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। और आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, इसको बोलते हैं युकाटान प्रायद्वीप। ये कोने वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं युकाटान प्रायद्वीप। युकाटान प्रायद्वीप को क्यूबा से क्या करती है, अलग करती है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है, छठवां क्या है, विंडवर्ड पैसेज। जो ये है विंडवर्ड पैसेज है, एक प्रकार से स्ट्रेट ही है। देखिए ये है क्यूबा है, और ये वाला क्यूबा है। ये क्या, हैती है। क्यूबा को हैती से क्या कर रही, अलग कर रही। कौन, विंडवर्ड पैसेज। और किसको जोड़ती है, तो नीचे क्या है, कैरेबियन सागर है। और ऊपर क्या है, ये वाला एरिया नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को कैरेबियन सागर से, वही सेम 7वें नंबर पे मोना पैसेज में, दोनों का सेम है। छठा 7वां क्या है, किसको जोड़ रही है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को कैरिबियन सागर से अलग, बस अलग वाला चेंज है। जो विंडवर्ड पैसेज है, एक में क्यूबा को हैती से, 6वें नंबर क्यूबा को हैती से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। 7वें नंबर में डोमिनियन रिपब्लिकन को प्यूर्टो रिको से। ये वाला क्या है, प्यूर्टो रिको है। और ये क्या है, डोमिनियन रिपब्लिकन है। तो डोमिनियन रिपब्लिकन को प्यूर्टो रिको से अलग कौन करता है, क्वेश्चन आएगा ऐसे ही। तो वहाँ पर होगा 7वें नंबर पे मोना पैसेज। कौन है, मोना पैसेज। अब चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वां है जमैका। क्या है, जमैका। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये किन दो जल क्षेत्रों में नहीं आता, एक ही जल क्षेत्र में पूरा क्या है एरिया, कैरिबियन सागर है। तो कैरिबियन सागर में ही मौजूद है जमैका चैनल। तो ये किन्हीं दो क्षेत्रों को जोड़ती नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं रहा। आपको पेपर में ऐसे ही आएगा, तो उसमें केवल एक रहेगा, कैरिबियन सागर लिखा रहेगा, तो आप कहेंगे अरे दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है, तो ये होगा ही नहीं। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकते हैं। तो ये कैरिबियन सागर जल क्षेत्र में ही आता है। किन दो क्षेत्रों को अलग करती है, हाँ ये है जमैका को क्यूबा से। नीचे वाला जो है ये छोटा सा जमैका है, ऊपर वाला आपको पता है क्यूबा है। उसके बाद देख लेते हैं पनामा। ये क्या है, 9वां, ये पनामा है। नीचे कौन सा देश आता है, नीचे दक्षिण अमेरिका आता है। तो दक्षिण अमेरिका को पनामा से अलग कर रहा है। तो या तो बोलेंगे कि नॉर्थ अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से कौन अलग करता है, पनामा। और किन दो क्षेत्रों को आपस में ये जोड़ रहे हैं, कैरिबियन। इधर क्या है, कैरिबियन सागर है, और इधर क्या, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। कैरिबियन को पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर से क्या कर रही है, जोड़ता है। कौन, पनामा। उसके बाद 10वां देख लेते हैं, जुआन डी फ्यूगो। ये देखिए, ये है, ये ऐसे है, जुआन डी फ्यूगो चैनल है।
और ये वाला जो एरिया है इसको वैंकूवर बोलते हैं। और इसको ऊपर वाले कनाडा है, यहाँ से यहाँ तक कनाडा है। तो कनाडा को वैंकूवर से कौन अलग करता है? जुआन डी फ्यूको जल संधि, ठीक है। और किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है? तो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी पैसिफिक ओशियन का ही भाग है, इन्हीं दो जल क्षेत्रों को नहीं जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमको आखिरी में चलते हैं 11वें नंबर। ये क्या है? बेरिंग जल संधि। क्या है ये? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किन दो क्षेत्रों को अलग करती है? तो इसके ऊपर जो आता है वो एशिया आता है, तो एशिया को दक्षिण अमेरिका या अलास्का से अलग करती है। किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है? तो यहाँ है आपका ब्यूफोर्ड सी। ब्यूफोर्ड सी को बेरिंग सागर से कौन जोड़ता है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो से कुछ समझ में आया। अगर कोई आप सुधार चाहते हैं तो नीचे उसके लिए भी अवश्य कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों चैनल नया है, थोड़ा ग्रो करने में हमारी मदद करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।